में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स अर्थात कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। गणित की कक्षाओं के साथ साथ हमारे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आए कि सर आप अपलोड कीजिए, तो हमने ये फिजिक्स का पहला वीडियो आपके लिए तैयार किया है और इसका पहला चैप्टर है विद्युत धारा के प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिक टाइम न लेके। आप वीडियो जब भी देखते हैं तो फुल स्क्रीन में देखा करें। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात ये विद्युत क्या होता है। विद्युत सामान्य तौर पर जिसको हम बिजली कहते हैं, और आप सब जानते हैं कि ये बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है पावर हाउस से इलेक्ट्रिक वायर्स अर्थात बिजली की लाइनों के थ्रू। जो लोहे और एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन के वायर्स होते हैं, वो हमारे घरों में दूर पावर हाउस कहीं दूर होता है और वहां से लंबी लंबी लाइनों के थ्रू हमारे घर तक पहुंचता है। वास्तव में होता क्या है, ये पावर हाउस के लाइनों में हमें कुछ दिखता नहीं है, कोई चीज़ बहते हुए नहीं दिखती है, लेकिन अनुभूति कैसे होती है। अगर हम क्या करते हैं, कहीं पर ये लाइनें आपस में टकराती हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, अर्थात वहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और उसमें हमको चिंगारी दिखती है। ये चिंगारी की अनुभूति हमें कराती है कि इन वायर्स में क्या है, बिजली है, इनमें करंट है, इनमें चार्ज है। तो ये बिजली होती क्या है, बिजली वास्तव में एक प्रकार का आवेश का प्रवाह होता है। जब आवेश प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो उसे हम बिजली का नाम देते हैं। हम इसको परिभाषित करेंगे आगे के सेक्शंस में। और इस समय ये समझना जरूरी है क्योंकि हम इसका बहुत उपयोग करते हैं। आज की डेट में आप देखिए, चाहे हमारी दिनचर्या शुरू होती है तो हम एक सबसे पहले जब उठते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमारा स्विच कहाँ है, और हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बल्ब को ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं। मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में चार्ज करते हैं, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है कि नहीं, चाहे वो प्रेस है, हीटर है, कई तरह के ऐसे अप्लायंसेज हैं, कई तरह के ऐसे उपकरण हैं जो हमारे आज की डेट में क्या हुए हैं, बिजली से चलते हैं। ये यूं कहे कि जो भी उपकरण आजकल हम खरीद रहे हैं, सब के सब जो है अधिकतर बिजली के द्वारा ही चलते हैं। ये हमारा एक अभिन्न क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है बिजली। तो इस चार्ज को, इस करंट को, इस फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत छोटे से इसके टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको अनुभव किया था पतंगबाजी के करते समय। ऐसा माना जाता है कि पतंगबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने जो है आकाश में बिजली को कड़कते हुए देखा था, और तब उनके दिमाग में आया था कि वास्तव में आकाश में बिजली है, ये क्या होता है। तो उन्होंने एक तार के द्वारा उसको स्टोर किया और ये पता लगाया कि वास्तव में आवेश जो होता है दो तरह का होता है, एक वैद्युत धनावेश होता है और दूसरा वैद्युत ऋणावेश, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दो तरह के होते हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है। उस समय के हिसाब से जब वैज्ञानिक जो है इतने उनके पास उपकरण नहीं होते थे, विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, उस समय ऐसा पता लगाना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब इस आवेश की अवधारणा क्या होती है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। आवेश की अवधारणा को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि ग्लास रॉड लेते हैं, अर्थात कांच की छड़ लेते हैं, और उसको सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं, और कुछ देर तक रगड़ने के बाद हम उनको दूर करते हैं और फिर एक दूसरे के नजदीक लाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो तेजी से एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक चीज पे धनावेश आ गया और दूसरी चीज पे ऋणावेश आ गया। वास्तव में ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ग्लास और सिल्क को आपस में रगड़ते हैं तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिल्क में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम परमाणु की संरचना को समझ सकते हैं। कक्षा 9 की साइंस में आपने पढ़ा हुआ था कि परमाणु जो है वो 3 मौलिक कणों, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात वो परमाणु के नाभिक में सेंटर में होते हैं, केंद्र में होते हैं, और वहां पर प्रोटॉन पे वैद्युत धनावेश होता है। न्यूट्रॉन जैसे कि न्यूट्रल नाम है तो उनपे आवेशीन कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, अर्थात जितना पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं, और इनकी संख्या आपस में बराबर होती है। इसका मतलब इन पे आवेश भी समान होता है, और ऐसा होने से, इक्वल और अपोजिट चार्ज होने से परमाणु क्या होता है, उस पर नेट चार्ज होता है, कुल आवेश शून्य हो जाता है, क्योंकि जितने धन होते हैं उतने ऋण भी होते हैं। और इसका मतलब अगर 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन तो शून्य, +10 -10। तो
अर्थ ये हुआ कि आवेश परमाणु के अंदर शून्य होता है, कुल आवेश। तो परमाणु अपने आप में वैद्युत उदासीन कण होता है। लेकिन जब हम ग्लास और कांच की छड़ को सिल्क को रगड़ रहे हैं तो वास्तव में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से, उस कांच की छड़ से सिल्क में चले जा रहे हैं। ऐसा होने से ग्लास पर वैद्युत धनावेश आ जाता है और सिल्क पर वैद्युत ऋणावेश आ जाता है। तो हम अब इसको समझें। जब किसी वस्तु से आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर ये आवेश इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेश हो जाता है। तो कुल मिला के आवेश की संकल्पना या आवेश की परिकल्पना अवधारणा को हम इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या ट्रांसफर से जोड़ सकते हैं। तो कांच और सिल्क का हमने उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे उदाहरण होते हैं जहां पर आवेश होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है। अब इसको हम समझेंगे। तो यह पदार्थ का वह भौतिक गुण है। आवेश वास्तव में अगर परिभाषित करें तो यह पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के समीप में या किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। तो अगर किसी आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु के समीप रख दिया जाए या किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है। तो उसमें जो आवेश होता है उसको हम कैपिटल Q से या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। उसको प्रदर्शित करने का आवेश को वो Q शब्द है। ठीक, आप कैपिटल करें स्मॉल करें कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए हमारे पास इसका मात्रक होता है कूलाम। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी कूलाम होती है, कूलाम्ब। ठीक, और किसी वस्तु पर, ये पहला गणितीय सूत्र आपके भौतिक विज्ञान का, कि किसी वस्तु पर कितना आवेश आ सकता है, तो ये निर्भर करता है कि उस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट किए या कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किया, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए या कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए। मान लीजिए कोई वस्तु n इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर Q बराबर n गुणा गया ई धनावेश आएगा, और जिसने वो n इलेक्ट्रॉन रिसीव किए होंगे, प्राप्त किए होंगे, उस पर Q बराबर n गुणा गया ई ऋणावेश आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस हम लिख सकते हैं। प्लस का मतलब कि उस पर धनावेश आए, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए, और माइनस का मतलब उसने ऋणावेश आया, उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। तो ये जो है पहला, इसको हम आवेश का प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब होता है कि आवेश आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणा जाता है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए शेयर जो है ये नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।